क्या आप जानते हैं कि अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन मिल सकता है? हाँ, आपने सही सुना। छोटे व्यापार, महिला उद्यमी योजना के तहत युवा और ग्रामीण क्षेत्र के लोन अब अपने सपनों का इस वीडियो में हम आपको यही बताएँगे कैसे अप्लाई करना है, आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। 2026 में पीएम मुद्रा योजना से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि अब इस योजना के तहत अधिकतम लोन सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। यह बदलाव 2024 के यूनियन बजट में घोषित हुआ था और अब पूरी तरह से लागू हो चुका है। इस निर्णय का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। सरकार ने इस नए अपडेट के साथ-साथ तरुण प्लस कैटेगरी भी शुरू की है। ये उन उद्यमियों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण कैटेगरी में लोन लिया था और उसे समय पर सफलतापूर्वक चुका चुके हैं। अब ऐसे उद्यमी को अतिरिक्त लोन जो भी है वो 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स जैसे आज तक, दैनिक जागरण और में 16 से 17 जनवरी 2026 को यह बात बताया था कि अब बिना किसी गारंटी के कोलेटरल के 20 लाख रुपए तक का आप लोन उपलब्ध है। जैसे कि शिशु लोन। शिशु लोन में आप लोगों को 50,000 रुपए तक लोन दिया जाता है। कितना? 50,000 रुपए तक लोन दिया जाता है। किशोर लोन में 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। तरुण लोन में 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। और इसके बाद है आपका तरुण प्लस लोन। इसमें आप लोगों को 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का आपको लोन दिया जाता है। ये सभी तीनों कोलेटरल फ्री होते हैं। ब्याज दर पर बैंक के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, लेकिन समान रूप से चाहें तो यह 8 से 12% के बीच ही रहती है। प्रोसेसिंग फीस बहुत कम या 0 होती है। यह सुविधा में जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपनी शुरुआत से अब तक छोटे और उद्यमियों और व्यापारों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा हासिल की है। इस योजना के तहत अब तक 53 करोड़ से अधिक लोन अकाउंट्स खुले खुले हैं। कुल इसमें स्वीकृत राशि 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। महिला ने इस योजना का सबसे अधिक लाभ उठाया है। लगभग 68% लोन महिलाओं को दिया गया है और इसमें एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय के लोग भी 50% से अधिक लोन मिला है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी ये 11% से लेकर अधिक हिस्सेदारी मिली है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत के अभियान का एक प्रमुख हिस्सा बन चुकी है और इसमें लाखों नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। प्रयास के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड ज़रूरी होता है, बैंक अकाउंट्स विवरण, व्यवसाय का योजना का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है? प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेने के लिए कौन सी बैंक कितना ब्याज लेती है? ठीक है? यहाँ से बात समझना आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक मुद्रा लोन के लिए शिशु कैटेगरी में 8% से लेकर 9% ब्याज लेता है। किशोर और तरुण की कैटेगरी के लिए ब्याज दर पर 9% से लेकर 10% होती है। तरुण प्लस लोन पर जैसे कि 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए अगर आप लोन लाख रुपए तक लेते हैं तो इसमें ब्याज दर आपको लगभग 10% से लेकर 10.5% से लेकर 11% तक का होता है। एसबीआई सभी लोन को कैलकुलेटेड फ्री प्रदान करता है और प्रोसेसिंग फीस बहुत कम होती है। नंबर 1। नंबर 2 पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक मुद्रा लोन पर ब्याज 8.5% से शुरू होती है और शिशु लोन पर आपको 8.5% देती है और किशोर लोन पर आपको 9% और तरुण लोन पर आपको 10% लोन देती है ब्याज और मतलब कुल मिलाकर इसमें 11% तक की हो सकता है। इसके बाद आप लोगों का है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में शिशु लोन पर 8.25% ब्याज लेता है। किशोर लोन अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको 9% ब्याज देना होता है और अगर आप तरुण लोन लेते हैं तो आपको 10.25% ब्याज दर होता है और अगर आप तरुण प्लस लोन के लिए आप लोन लेते हैं तो इसमें ब्याज आपको 11% से लेकर 11.5% के बीच हो सकता है। बैंक सभी डॉक्यूमेंट्स और आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सहज बनाती हैं। इसके बाद इंडियन बैंक शिशु लोन पर 8% से लेकर 8.5% ब्याज दर लागू करती है। किशोर लोन पर 9% और तरुण लोन पर 10% ब्याज रहता है। तरुण प्लस लोन पर आपको 11% तक का ब्याज दर हो सकता है। इंडियन बैंक युवाओं के लिए बहुत बढ़िया लोन देती है। इसके बाद केनरा बैंक की बात कर लें तो केनरा बैंक में जैसे कि इसमें आप लोगों को केनरा बैंक में मुद्रा लोन के लिए शिशु कैटेगरी में 8.5% और किशोर लोन लेते हैं तो इसमें आपको 9.25% ब्याज लेता है। तरुण लोन के लिए अगर ब्याज दर पर की बात की जाए तो इसमें 10% से लेकर होता है और तरुण प्लस लोन के लिए 11% है और बैंक
के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। और वहीं अगर आईसीआईसी बैंक की बात कर लें तो इसमें आप लोगों को आईसीआईसीआई बैंक में शिशु लोन पर आप लोगों को 8.75% लोन दिया जाता है, ब्याज ब्याज देना होता है। और किशोर लोन पर आपको 9.5% ब्याज देना होता है। और तरुण लोन पर आपको 10.25% ब्याज देना होता है। और तरुण प्लस लोन पर आपको 11% से लेकर 11.25% तक आपको ब्याज देना होता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक में बैंक शिशु लोन पर आपको 8.5% ब्याज देना होता है। किशोर लोन पर आपको 9% से लेकर ब्याज देना होता है। और तरुण लोन पर आपको 10% से लेकर ब्याज देना होता है। और 11% ब्याज तक लागू हो सकता है। यूनियन बैंक की बात करें तो यूनियन बैंक शिशु लोन पर 8% से लेकर 8.5% तक ब्याज लेता है। किशोर लोन पर आपको 9% से लेकर होता है और 10% तक हो सकता है, ठीक है। और लोन प्लस अगर आप लोन लेते हैं तो इसमें आपको 11% तक ब्याज देना हो सकता है। महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक में आप लोगों को इसमें शिशु लोन में आपको 8.25% तक ब्याज लेता है। और किशोर लोन में आपको 9% से लेकर ब्याज लेता है। और तरुण लोन अगर आप लेते हैं तो इसमें 10% से लेकर आपको 11% तक ब्याज लेता है। आईडीबीआई बैंक जो भी होता है वो शिशु लोन पर आपको 8.5% और किशोर लोन पर आपको 9% और तरुण लोन पर आपको 10% तक का आपको और तरुण प्लस लोन पर आपको 11% तक का ब्याज देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका है भारतीय बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये बैंक इसमें अगर आप जैसे लोन लेते हैं तो शिशु लोन पर आपको 8%, किशोर लोन पर आपको 9%, तरुण लोन पर आपको 10% और तरुण प्लस लोन पर आपको 11% तक ब्याज देना होता है, ठीक है। और आईडीएफसी बैंक में अगर बात करें तो आईडीएफसी बैंक में शिशु लोन पर 8%, किशोर लोन पर आपको 9%, तरुण लोन पर आपको 10% और तरुण प्लस लोन पर आपको 11% तक ब्याज देना होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।